तारों से होंगे हम, कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़िम, मेरी आज की पहली मेहमान एक खूबरू मॉडल है, तशरीफ लाती हैं माम मिर्जा। इसके लिए कोलियां मारनी होती है। अच्छा, मुझे लगा शायद ऐसे किया तो इस तरह करना। पहली कुड़ी आई है जिसके सामने फिजा भी काउडू लगन रही है। मॉडल है, मॉडल का कद ना हो तो फिर मॉडलिंग कैसी है ना। क्या बात है। माशाल्लाह, बताया नहीं आपने, आज लड़कियों की शोएब अख्तर बुलाई है आपने। कैसी हो महा? मैं ठीक, आप बताएं। एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। बहुत घबराई भी लग रही हो, क्यों? नहीं, घबराई भी नहीं। जब सुपर एक्साइटेड होता है ना बंदा, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा घबरा भी जाता है, नर्वस हो जाता है। रियली? हाँ। आज बहुत मजा आएगा यार, मेरे साथ हूँ ना तुम्हारे। आप बैठो, आ थैंक जाओ। यू। नाज़िम, मेरे आज के दूसरे मेहमान एक फेमस सिंगर है, यूके से खास तशरीफ लेकर आए हैं। हम बुलाते हैं डॉक्टर तारिक अमीन साहब को। आइए जी, आइए। नहीं नहीं, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप अच्छे खासे डॉक्टर थे, फिर ये गायकी की तरफ कैसे आ गए? कौन से ऐसे सिंगर थे जिनसे आप बहुत मुतासिर हुए, आपने सोचा कि नहीं मैंने भी गाना गाना है? मैं सारे सिंगर से शुरू से मुतासर था। मैं पहले सिंगर था, डॉक्टर तो मैं बहुत बाद में बना हूँ। अच्छा, बचपन से तो पहले बाथरूम सिंगर थे, उसके बाद फिर जाके क्लिनिक में डॉक्टर बने? नहीं, मैं गोद में ही माँ के जब था तब से गाना शुरू किया है मैंने। अरे वाह, अरे वाह। यानी कि रो रो के गाते सन सुरों में। मगर सुरीला रोंदे थे, ठीक है? सुरीला रोता था। आपकी तरह बेसुरा नहीं रोते थे। लो जी, बड़े बड़े बच्चे वेखे, मैं पैर भी बच्चा पहली बारी वेखे। शायद साहब, ये तो भैरवी सिंगर देखा ना आपने। एक सिंगर मैंने देखा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। मैंने कहा क्या? वो कहता पैरवी हटा दो। नहीं नहीं, साडी फिजा जिहड़ी है ना, ये भी बड़ी सुर च रोंदी आ। अच्छा जी। ले फिजा, क्या? जरा सुरीला बच्चा किंज रोंदा रो के भाई। तेन बच्चे का क्या सी, लगता बिल्ली नू करंट बजा है। फिजा जी, आपको कहा था सुरीला रोए। हाँ। तो इससे लगता हो जड़ियां मोमबत्ती लेके अगे नहीं जनाजे ते जांदियां गोरियां। हाँ, तो मैं बचपन से ओपरा सिंगर पैदा हुई हूँ। ओपरा, ओपरा पता क्या होता है? ओपरा ते साडे चाचे नु नहीं जानदे? नहीं। मैडोना दा वालिद साहब है। और मैडोना ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं। जी। आप बचपन से गा रहे हैं, किसी ने आपको मना नहीं किया कि पुत्र को और कम से? मेरे ख्याल में मैं काबिल बर्दाश्त गाता था, इसलिए शायद मैं मना नहीं किया जा सका। अच्छा, फिजा ने सिंगर और डॉक्टर बनाया, मैं समझा कोई जापानी पहलवान है। ए साडा चाचा हुन भी गा रहे होए ना तो पूरा मल्ला कहंदा है, लो जी रो रहे हैं, इन्हू चुप कराओ। देखा, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है कि वो जब रोते हैं या गाते हैं तो लोग समझते हैं रो रहे हैं, जब वो रोते हैं तो समझते हैं कि वो गा रहे हैं। डॉक्टर साहब निर्मल झूठ बोलती है, चाचा रोंदा नहीं गांदा है। अच्छा। रोंदे ते ओने जेड़े दा गाना सुनदे ने। कल एक बंदा चौंक चूची ची रोंदा, वाह वाह। मैं कहा हौली रो, तेरे पैर तो की टायर लंघ गया? कहंदा टायर लंघ जांदा, मैं इन्ना नहीं सी रोना, मैं तेरे चाचे दा गाना सुन बैठा। कोई और सिंगर गाना गावे ना तो पूरा कॉन्सर्ट एंज कर रहे होंदे है। क्या साडा बात है। चाचा गाना गा रहे हो तो पूरा कॉन्सर्ट एंज कर रहे होंदे है। ये बाकी जो सिंगर्स होते हैं उनके कॉन्सर्ट्स पे लिखा होता है ना कार्ड पे, म्यूजिकल नाइट, तो ये चाचा के कॉन्सर्ट के कार्ड पे लिखा होता है स्यापा नाइट। अच्छा। और डॉक्टर साहब थले तफसील लिखी हुंदी है क्या? हाँ जी। कि जो अपनी माँ या बाप की फौतगी पे नहीं रोए, वो चाचे के कॉन्सर्ट में आके रो लें। ते कार्ड दे उत्ते लिखे होंदे है, हंसदे आओ ते रोंदे जाओ। परसों चाचा का 5 स्टार होटल में फंक्शन था। अच्छा जी। वाह। माल रोड पे लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे, मार रहे, पथराव हो रहा, टायर जला रहे। मैंने कहा हुआ क्या? कहते हैं बस चाचा का गाना सुन बैठे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अच्छा, आम टिकट पे लिखा होता ना, मजा ना आए पैसे वापस। हाँ। चाचे ते कॉन्सर्ट दी टिकट ते लिखा होता, रोना ना आए तो पैसे वापस। हाँ, आप मुतासिर किससे हैं ये तो बताइए। रेडियो होता था एक वाहिद मीडियम, और टीवी टेलीविज़न तो था ही नहीं, तो रेडियो पे इंडिया, पाकिस्तानी सिंगर, किशोर, मुकेश, लता,
मेहदी हसन साहब जैसे अजीम फनकार इन सबको सुन के आपका सुनते, दिल किया। नूरजहां का नाम ना लेना बहुत, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे इम्प्रेस था। अरे वाह वाह और मैं सबको उस्ताद मानता हूँ अपना। वाह जी। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, परवेज ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਕਦੀ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ, ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ। ਔਰ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ। और आजकल पूरा महल्ला मैनू करियाने वाला कहते हैं। मैम आप बताइए कैसी हैं, क्या हो रहा है आजकल, मीडिया में कैसे एंट्री की और क्या आईने को देख के आपको लगा कि नहीं मैं भी मॉडल बन सकती हूँ? एक्चुअली मेरी खाला थी एक्ट्रेस, अभी भी हैं, 10 अल्लाह- साल हो गए उनको मीडिया में, अच्छा तो उनसे इंस्पायर होके मैं आई थी। क्या नाम है उनका? आलिया अली आलिया अली। उन्होंने काफ़ी ड्रामास किए हुए जी, हैं। काफ़ी ड्रामास किए उन्होंने। बेसिकली मॉडलिंग में आना था, मॉडलिंग स्टार्ट करनी थी, लेकिन उनकी हाइट इतनी नहीं थी, लेकिन मेरी हाइट थी तो इसलिए पहले मैं मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की। तो आपको हेल्प आउट भी उन्होंने किया? नहीं नहीं, खुद ही आई मैं। ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਾਸਟ नहीं ना ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ लेगी। देखा कल मेरी खाला को कास्ट नहीं कर रहे थे, आज मेरे पीछे पीछे फिर रहे हैं। और बड़े बड़े डायरेक्टर नु कहेगी कल तुमने मेरी खाला के लिए अपने कैमरे और दरवाजे बंद कर लिए थे, आज मेरे दरवाजे पे क्या लेने आए हो बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें भी खाली हाथ लौटा दूंगी अपनी खाला की तरह। चले जो वरना मैं ठूडे मारूंगी। मैं तुम्हारी नासें बांध दूंगी। यार मेरी मेहमान ने एक बात का जवाब नहीं दिया होता, तुम लोग इतनी इतनी लंबी लंबी कहानियां बना के फजूल का तूल बना के बैठ जाते हो। बताओ क्या सही ये बात कह रहे हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिजा दी साइड वाला क्यों ले रही है? क्यों? ओदी हम कर दे। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ। हाय हाय हाय। हाय हाय। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। डॉक्टर साहब कभी ऐसा हुआ आपके पास कि कोई पेशेंट आया है आंखों के ऑपरेशन के लिए और उसने आपका गाना सुना और उसकी आंखें ठीक हो गई, आपको ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, ऐसे मुझे मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं सर्जन ही हूँ और सर्जरी करके ही लोगों की आंखें ठीक मैंने की हैं। अच्छा। हाँ, गाना सुना के ये बता है कि साथ साथ जैसे ऑपरेशन करता रहता हूँ, हाँ। तो गुनगुनाना जो है ना वो मेरा एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कहीं आपका सुर या ताल कहीं या कोई लय आपकी ठीक नहीं लगी और आप गुनगुना रहे हैं, एकदम से कोई आलाप पेश कर रहे हैं और एकदम से आपका टांका कहीं गलत लग गया ऑपरेशन करते हुए? इतनी जोर से मैं गुनगुनाता नहीं हूँ ना। अच्छा। मेरे जो टांका है वो कहीं और घुस जाए बजाय आँख को सीने के। डॉक्टर साहब अखां दे डॉक्टर हैं हाँ। ते जदों एक ऑपरेशन कर दिया तो यही गाना गाते हैं, अखियां बन गई। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कोई आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं और एकदम से आंख की जो पुतली है वो दोनों आपस में आंख के बैलेंस नहीं है और वो भैंगी हो गई और पेशेंट आगे से गा रहा हो, अखियां नू रैन दे, अखियां दे कोल कोल, चन पर दसिया बोल भावे ना। गल्लां गल्लां च तेनू चन्न भी कह गए। मैनू नहीं पेशेंट नू। अच्छा बाकी डॉक्टर तो नुस्खा लिख देना, आप शाम को ये गोली लीजिएगा, ये सिरप सुबह निहार पेट ले लीजिएगा, हाँ। और ये दोपहर को गोली खा लीजिएगा। ये नुस्खा भी ये कहने हैं, आपने निहार पेट मेहंदी हसन को सुनना है, दोपहर में आप परवेज मेहंदी को सुन सकते हैं, और शाम को इब्रारुल हक का तड़का लगा के आप सो जाइए। इंशाल्लाह 2 दिनों में आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ਇਹ ਨਿਹਾਰ ਪੇਟ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਹੀ ਪੇਟ ਹੈ ਸਿਰਫ। जेडी तू कतरीना कैफ लग रही है वो भी नजर आउंड रही। माम ये बताइए गायकी से कोई दिलचस्पी है? सॉन्ग सुनती हैं अकेले बैठ के कमरे में? अगर सुनती हैं तो किसको सुनती हैं? कौन सिंगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे मैडम नूरजहां बहुत अच्छी लगती है। अच्छा बताइए फिर उनका कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है? जदों होली जी लैंदा मेरा। क्या बात है जी। मैडम के अलावा किसको सुना है आपने? अभी डॉक्टर साहब को सुना, बहुत अच्छे गायक हैं ये भी। लो जी इस बच्ची ने सारी जिंदगी दे विच 2 ही सिंगर सुने हैं। कौन कौन? एक मैडम नूरजहां हाँ। ते दूजे डॉक्टर साहब। और अगर इस शो ते ना आंदी ना तो इन्हें सिर्फ मैडम ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। चलें एक और एडिशन होगी मेरे सुनने वालों में भी।
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾँ प्यो ਦੀ भी नहीं सुनती। नाज़रीन, आपने तालीम बालिग़ा तो सुना होगा, आज हम आपको दिखाते हैं तालीम सियासतदान। टेक अ लुक। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਦਮੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ, ਟਨ ਟਨ ਟਨ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੱਲੀ ਹੈ ਵੇ। मेरे नन्हे मुन्ने सियासतदानों, हाँ जी, नादानों, पागल खानों, तहरीक जलाने वालों, जेले भरने वालों, सेनेट के इलेक्शन पे बोलियां लगाने हमारे उस्ताद खानों, हमें तालीम सिखाने की नाकाम कोशिश करने वालों, उल्टा खांस के हमें बीमारी लगाने वालों, खोए वालों, मलाई वालों, दागड़दा दागड़दा दागड़दा। बच्चों, आज का पहला सबक कि किसी खंगण वाले बंदे को नहीं बहना कि जनूबी पंजाब से कभी इलेक्शन नहीं लड़ना। तुम सोओगे किसी और जमात में, उठोगे किसी और जमात से। ए बाबे नु मैं पहचान लिया। अच्छा जी। हाँ जी, ए पिंडी पीर बधाई अड्डे ते ना 125 रुपए दा मंजी बिस्तरा किराए ते देंदा है। लो जी, मैं आपको दूसरा सबक देने लगा हूँ। अपने घर दा इन्हें 6 महीने हो गए किराया नहीं दिता ते सानू सबक दे रहे हैं। इनके कपड़े देख के लगता है इन्होंने कभी धोबी का बिल नहीं दिया और यहाँ हमें सबक दे। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। दूसरा सबक, इलेक्शन में जितना लगाना है तरक्याती फंड में से 4 गुना कमाना है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। काला कुत्ता चाऊ चाऊ, ਬੁੱਢਾ ਖੁਸੜ ਖਾਉ ਖਾਉ, चाऊ चाऊ, ਬੁੱਢਾ ਖੁਸੜ ਖਾਉ ਖਾਉ, काला कुत्ता चाऊ चाऊ। ਬੁੱਢਾ ਖੁਸੜ ਖਾਉ ਖਾਉ। सबक नंबर 3, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਵੋ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल। तीसरा सबक, अच्छा सियासतदान वो है जो मुंह अपना इस्लामाबाद की तरफ और कान अपने पिंडी की तरफ और नजर अपनी खजाने की तरफ रखे। है तो करीबन मर्द, लेकिन बात अच्छी करेगा। वो ही तुम्हारे वाला साहब, तुम्हारा मुंह अच्छा है लेकिन बात अच्छी नहीं। सबक नंबर 4, अच्छा सियासतदान वो है जो अपनी गलती ना माने। 3 साल बाद भी यही कहे जो किया है पिछली हुकूमत ने किया है। सबक नंबर 5, पहले तो मॉडल और एक्टर स्मार्ट होते थे, आजकल सियासतदान भी स्मार्ट होने चाहिए। आप स्मार्ट होंगे तो हो सकता है आपको वजीर आजम लगा दिया जाए। कामयाब सियासतदान बनने का आखिरी सबक, चलो जी, आखिरी सबक ते आ गया, लगता मरण वाला है। महंगाई जितनी मर्जी होती रहे, हाँ। आपने यही कहना है, घबराना नहीं, घबराना। लो जी बाबा जी, जिन्नी तुसी क्लास दे दित्ती है ते जिन्नी ताड़ी रह गई है, जिन्ना तुसी सानू सबक दे दिता है ते जिन्ना ताड़ा रह गया, सारी दा दोरे फिटे मुंह नक ते ला। निर्मल, तू मेरे टीचर ना बदतमीजी की थी? हाँ कीती है। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ।
मैं तेरे टीचर ना बदतमीजी करांगा कर फिर तू मेरे टीचर ना की करेंगी तू की करेगा मेरे टीचर ना मैं तेरे टीचर नु थप्पड़ मारांगा मार मार के दिखा। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾ हेलो ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ गुंडागर्दी की क्लास नहीं चलेगी जीना होगा मरना होगा डरना होगा डरना होगा नहीं चलेगी गुंडागर्दी की क्लास नहीं चलेगी जीना होगा मरना होगा डरना होगा डरना होगा नहीं चलेगी गुंडागर्दी की क्लास नहीं चलेगी खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर स्लाइड पे पीछे कुछ चेहरे दिखाऊंगी फेमस पॉलिटिशियंस के। आपने एक एक लाइन का गाना उनको डेडिकेट करना है उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो टेक अ लुक एट द स्क्रीन। तो बताइए बिलावल भुट्टो साहब को कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? बिलावल भुट्टो के लिए जदों होली जैलन मेरा ना मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय वे जदों होली जैलन मेरा ना। आए हमारे खास साहब। इसी गाने का अंतरा जो है वो मैं खान साहब को डेडिकेट करूंगा कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मरदां दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे झूठा हुंदा प्यार वे करके मुहब्बतां कौल जांदे हार वे कीत बार मैनू कहंदियां ने मेरी सखियां। डॉक्टर साहब जे खान साहब नु गाना डेडिकेट करना ते इंज करो। अच्छा। वजीरे आजमा दे वादे झूठे झूठा होंदा इक़्तिदार वे झूठा होंदा इक़्तिदार वे फड़ के हुकूमतां गोल जांदे हार वे की एतबार जदों कहंदे मैनू वोट मैनू पा मैं था मर जानिया मर जानिया। और नवाज शरीफ साहब को कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? ये डेडिकेट करूंगा गाना। ओ जांदा ए टुरिया रोज जेड़ा कहंदा सी नाल मरांगा कौम दे रोज जेड़ा कहंदा सी हाय नी हुण किधर गया जे कौम नू लारा ला के सियोने मेरे दिल दा मीरा। ये तीन फेमस पॉलिटिशियंस हैं महम। सबसे पहले बताइए ये जो लाल कोट में महरून कोट में है ये कौन है? इनका नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता? क्या करते? पॉलिटिशियन। इनका नाम नहीं क्या पता है? मुझे। पॉलिटिशियन है। नाम नहीं पता मुझे। नाम नहीं पता? नहीं। कोशिश करो शायद कोई तुक्का लग जाए। मैं पॉलिटिशियंस में इंटरेस्ट ही नहीं रखती पॉलिटिक्स में, इसलिए। पॉलिटिशियंस में बच्ची इंटरेस्ट नहीं रखती ना ही पॉलिटिक्स में। माहम अगर सियासतदाना च इंटरेस्ट नहीं ना ते चाचे च इंटरेस्ट ले ले ते अपनी जिंदगी तबाह कर ले। ते सारी जिंदगी एनू भी गाला कटदी रही ते अपने माँ प्यो भी कटदी रही कि किथे मेरा रिश्ता कर दिता है। अच्छा बीच में जैसे आपने काला सूट पहना हुआ है वैसे ही उन्होंने भी पहना हुआ है। ये कौन है? सेम मैचिंग भी है। अब तो थोड़ा सा तुक्का निकलेगा है ना? जानते एक्ट्रेस का पूछ लें, मुझे पॉलिटिशियंस का नहीं पता। अरे कैसी बातें करती हैं आम एक्टर्स से तो कई ज्यादा अच्छे एक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ। बताएं कौन है यार? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं नाम पता? नहीं। अच्छा आखिरी में जो भाई साहब हैं ग्रे कोट में उनको? ये थोड़ी थोड़ी गांधी जी से मिल रहे हैं। अब बच्ची मैनू लगदा लाहौरों नहीं तमिलनाडु तो आई है। जावेद हाशमी साहब, खुर्शीद शाह साहब, एजाज चौधरी साहब इतना टीवी पर हर वक्त दिखाई दे रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत फेमस हैं और बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं। उसके बावजूद देख लें हमारी यूथ जो है वो आपको जानती तक नहीं है, पहचानती तक नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि आपके ओहदे क्या हैं, आप काम क्या करते हैं, कौन से कारनामे आपने अंजाम दिए अभी तक। देख लें है ना। इन्ने अरसे बाद एजाज चौधरी साहब नू सैनेट दी टिकट मिली है, कुड़ी वापस करवाएगी। पहले लोग देखें जो
आते हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए बड़े खुशी से। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਟੂਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖੋਤਾ ਥੱਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਰਨ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ 400 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੀਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। फिर ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੇ, ਪਿਚਕਾਰੀ ਸੁੱਟੇ ਫੇਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਿਚਕਾਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਛਾਲ ਬਾਹਰ ਮਾਰਤੀ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਮਸਾਏ 'ਚ ਚੀਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਰਫ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਜਰੀ ਰੇਤ ਤੇ ਸੀਮਟ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਕਰਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਸੀਮਟ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਉੱਠਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੀਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਪਾਇਆ 90 ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਬਗਾ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੇਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾੜਾ ਨਮਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੁਆਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਨ ਕੁਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਨ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਫੇਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਣ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਬਾਂਦਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਬੇਰ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਰ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣਗੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਬਾਉਣ। चलो चलो अब बैठ जाओ, जरा हौसला करो, सांस लो, बैठ जाओ। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं। हॉलीवुड के फिल्म मेकर लैरी फ्लाइन के जनाजे पर मॉडल्स का रक्स, हजारों टिकटें फरोख्त। चाचा मुझे नहीं पता, लोगों के जनाजे पे इतनी रौनक लग रही है, मुझे भी किसी जनाजे में रौनक लगवानी है। मर जा। 4 स्टेप की तू सिख लिया, हुण सानू मारन टुरी। ਚਾਚਾ 6 ਨਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। किदन ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ। चाचा मैनू नहीं पता, मैं खुसरे नचवाने ने। किथे? तेरे जनाजे ते। ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਵਾਉਣੇ ਨੇ। किथे? ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ। चाचा मेरा तो बड़ा दिल है किसी दिन मैं अस्पताल जाऊँ, डॉक्टर मुझे कह रहे हो कि आपका जो मरीज है ना वो मुर्दा खाने में, अब मैं गाती हुई जाऊँ। बड़े चावा नल सजाया चाचे दसेरा, जनाजे दसेरा। फिजा, जिस तरह तो आपका वो गाना भी चाचे के मरने पे हो सकेगा। केड़ा? चिट्टा रंग चाचे नू बड़ा सोहना पिया लगदा है।
ऐसे तो मैयत वाले दिन ना ये गाना भी बड़ा जचेगा। बदलिया दादी अखी ते छा गई, हाय जुदाई खा गई। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਔਰ ਤੂੰ, ਉੜ ਗਈ ਨੀਂਦੇ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਮ ਔਰ ਤੂੰ ਔਰ ਉੜ ਗਈ ਨੀਂਦੇ ਰੇ, ਹਮਾ 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 ਏ ਹਮਾ ਹਮਾ। ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਂ ਕਦੋਂ? तेरे सतवें ते। चाचा मेरा भी दिल करता है मैं सेबे वाला बम चलाऊं कਦੋਂ? आपके चिलिप्स में। आगे चलिए। उर्दन में गाड़ी में नशा आवर अशिया रखकर खामद को फंसाने की कोशिश करने वाली खातून गिरफ्तार। ਇਹ ਸੇਮ ਚਾਚੀ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਸ਼ਰਮ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਂਜਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਠਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਪਈ ਆ। हमारी चाची ने तो हमारे चाचा का नशों की वजह से वो बुरा हाल किया है जो हमारी हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब का किया है। ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਚਾਚੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਤਨ ਧੋ, ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਖੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਪਵਾਤਾ ਹੈ। मैं नहीं मानती चाची ने कोई केस पाया होना है। क्यों? ए ठंड नालों मर रहा होंदा, चाची ने कदे अदे ते केस नहीं पाया। ਉਹ ਬਲਕਿ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਚਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ 2 ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਾ। अच्छा 2 सिगरेटां दा केस है ते पा के ना आप भी 2 दिन आवाजार ही रही। ਕਿਉਂ? सिगरेट ते जाहिर है थाने जमा करा दिते सन ते पीना की सी। और क्या खबर है? शहरी की शिकायत पर सार्जेंट ने मुंबई में ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी का ही चालान कर दिया। ਆਪਣੇ ਲਿਆਕੂ ਬਾਟਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੀ SHO ਤੇ ਕਰਤਾ। ये मौला जट, ये पहले फिल्मों में हीरो होता था, उन्होंने छित्तर मार के कट देता सी। क्यों? डायरेक्टर की बीवी को ही जा जाके कहे जा रहा था कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। ए लियाकू बट भी पहले कमेटी च होंदा सी, उन्होंने छित्तर मार के इनू कट दिता। ਕਿਉਂ? कूड़े दी पहली ट्राली अपने अफसर दे दरवाजे अगे ला आया। ਛਿੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। एक दिन मैंने भी देखा लियाकू भट्ट ट्रॉली से कूड़ा ला रहा था। मैंने कहा एक ही कर रहा है, कहता कूड़ा डाउनलोड कर रहे हैं। ये जो पतलू है ये भी पहले वापडा में होता था, उन्होंने जूते मार के निकाल दिए। क्यों? पहले दिन ही अपने अफसर का मीटर काटा है। सुनो, हम लोगों ने बहुत अच्छा गाना सुनना है, समझ तो आ गई होगी। तो चले जाओ। ਆ ਜਾਓ।